जैनं जयतु शासनम। श्री अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, यहाँ की मूल्यायक श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य श्री सुख सागर जी, बिसत सागर जी, सौम्य सागर जी, निश्चल सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महाराज, मुनि श्री अजित सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बार बार आप लोग दीक्षा दिवस कह रहे थे और सुबह से भी आ गए थे और मनाना है, आपका काम है कि नहीं? हाँ, कौन मनाएगा? हम मनाएंगे कि आप मनाओगे? हैं? फिर परेशान किसको करते आप? जब आपको मनाना है मना लो, ऐसा ही तो होता कि नहीं? हाँ, हमारे मनाने का तो विषय है ही नहीं, आपका विषय रहता है आपको मनाना है। और हमसे पूछो कि हमें मनाना है, तो हम क्या बताने कि हमें मनाना है कि नहीं? कोई बच्चा है, चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में पहुंचता है, तो ऐसे ही मनाते हो क्या उसकी खुशियां? कब मनाते हो? जब चौथी से 5वीं में पहुंचता है तब खुशियां मनाते हो कि 5वीं में जब अच्छे नंबरों से पास हो जाता तब मनाते हो? बोलो ना। जब एक छोटे से बालक को आप तब मनाते हो जब वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और जिनेंद्र भगवान की इस मुद्रा को तुम हर साल इस ढंग से मनाओगे, पास तो हो जाने दो, अभी एडमिशन है। सुन रहे कि नहीं? हाँ। अब आप लोग कहते हो, हमारे अंतरंग में बहुत पीड़ा हो जाती, क्योंकि हम आचार्य महाराज ने शुरुआत में दीक्षा दी, फिर ध्यान रखना कि अभी ये ऊपर की व्यवस्था है, तुम्हें मुनित्व तो लाना है, श्रामण्य तुम्हें स्वयं पैदा करना है, स्वयं श्रमण बनना है। फिर ये क्या है? ये तो हमने मात्र औपचारिकता निभा दी आपको, क्योंकि जब भी श्रमणपना श्रामण्यपना उद्घाटित होगा तो इसी मुद्रा में होगा। हो जाए कोई नियम नहीं है, हो कोई नियम नहीं है। तुम में ताकत हो तो पैदा कर लो, क्योंकि पूरे पंचम काल में मुट्ठी भर ढेर तो रह गएंगे, लेकिन मुट्ठी भर ही श्रामण्य को प्राप्त हो पाएंगे। अंतरंग का जो मनित्व है, भावलिंग है, वो मात मुट्ठी भर ही रहेंगे। सुन रहे ना? जब वह बातें बार बार उनकी बातें वह कान में आती तो लगने लगता है आखिर किया क्या है अब तक। तुम्हें 11 वर्ष की खुशियां मना रहे, 12 वर्ष की 12वें वर्ष में प्रवेश हो गए, हमें पीड़ा हो रही। जब जब हम मूलाचार और भगवती आराधना का स्वाध्याय करते तब लगने लगता है वो 4 तरह की आराधनाओं के योग हम अभी हैं ही नहीं। जो इतने पवित्र भाव रहते हैं, अभी पढ़ रहा था पद्म पुराण में, जब भरत ने अपनी जिज्ञासा रखी, भाव रखी रामचंद्र जी के समक्ष कि अब आप लोग आ गए हो वनवास के बाद, मैं केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे दीक्षित होना है, मुझे अपना कल्याण करना है। तो वो दोनों के दोनों भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों समझाने में लगे, किसी तरह मान जाओ, क्योंकि कैकेयी कि तुम एक लौते पुत्र हो, वो माँ का क्या होगा। बहुत समझाने के बाद अंतुगत उनकी हट इसी ढंग से बनी रही, तो सारी भाभियों ने आके कहा चलो अपन जल कीड़ा करके आते। जल कीड़ा की उन्होंने तालाब से निकले, जिनेंद्र भगवान की पूजा करके एक वृक्ष के नीचे शांति से केवल कब मैं संसार से पार हूँ इस ढंग की भावना भाते। उसी समय त्रिलोक महामंडन जो रावण का हाथी था, वो उद्वेग में आके उसकी शक्ति का प्रदर्शन करके
कि मैं तो इतना शक्ति संपन्न हूँ, इन्होंने साकर से बांध दिया मुझे। अंतरंग में बल का उद्रेक हुआ, उसने सारी के सारी खंबे और रस्सियाँ तोड़ डाली, जंजीरें तोड़ डाली और नगर में प्रवेश दौड़ता हुआ, ध्वस्त करता हुआ सारे मकानों को वहाँ पहुँचा जहाँ भरत जी थे। वो शांत बैठे थे। आया तो रोष में था, और जैसे भरत को देखा तो शांत निस्तेज सा हो गया। वह बिल्कुल पास में आके बैठ के जे देखता रहता, और आंखों से आंसू झड़ने लगे उसके। हाथी है, आंखों से आंसू झड़ने लगे। वहां से रिटर्न में हुए, उसको हाथी को लाया, जहाँ यथायुक्त था घास फूस रख दी, लेकिन उसने 3-4 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। एक ना तो पानी पीना, ना खाना, ना किसी की ओर देखता नहीं वो। सब लोग, क्योंकि राजा महाराजाओं की हाथी हैं, तो नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, संगीत सुना रही हैं, बहुत गुणगान गा रहे हैं हाथी की, लेकिन उसने एक बार भी देखा नहीं, और बार बार अपनी सूंड को जमीन में पटकता रहता, बार बार जमीन में पटकता रहता। 3-4 दिन हो गए जब यह खबर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास भेजी। सारे उपाय कर लिए, बड़े बड़े वैद्यों को दिखा लिया, जो पशु चिकित्सा वाले में हैं, सबके लिए दिखा लिया, लेकिन किसी को बात पकड़ में नहीं आ रही। आखिर कुछ खा क्यों नहीं रहा, कुछ खा क्यों नहीं रहा? तो वो भी लोग भी परेशान। आखिर हुआ क्या? सब लोग क्षमा याचना कर रहे, हाथी के सामने कान पकड़ रहे, क्या कुछ गलती हो गई, तुम्हारा मान भंग हो गया हो, किसी ने अपमान के शब्द बोल दिए हो तो क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन वो सुनने तैयार कुछ भी नहीं, उसने आंख खोल के नहीं देखा। उसी समय जब सब लोग निवेदन हाथी से कर रहे थे, उसी समय वन का माली आया और कहा कि अपने उद्यान में श्री जिनेंद्र भगवान के रूप में देशभूषण कुलभूषण महाराज पधारे, भगवान पधारे हैं। तो सब लोगों की जैसे कानों से सुना तो सब लोग आह्लाद को प्राप्त हो गए। धन्य है, केवली भगवान आ गए, देशभूषण कुलभूषण। सब लोग रामचंद्र जी ने पूरे नगर में भेरी भजवा दी कि सब लोग भगवान की पूजा करने दर्शन के लिए चलें, और उस हाथी को भी ले गए। यथायुक्त भगवान की पूजन करने के बाद निवेदन कर लिया लक्ष्मण जी ने कि आपने जो उपदेश दिया हम धन्य भाग्य हो गए, लेकिन हमारी थोड़ी सी भावना है, उसको और सुना दें। क्या सुनना चाहते हो? तो कहा कि किस कारण से तो वह जी हाथी रस्सियों को, खंभों को तोड़ता हुआ इतने क्रोध को प्राप्त हुआ, जिसका पहाड़ जैसा शरीर था, और क्या कारण है कि आज 4 दिन हो गए उसने कुछ खाया पिया नहीं, लगातार आंखों से आंसू झड़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। क्या कारण है? तो फिर भगवान की दिव्य वाणी में खिरा कि सुनो, ये बलोद्रेक के कारण यह व्यक्ति, यह हाथी अपने कि मैं इतना बलवान, मुझे बांध दिया है, तो उस आवेश में तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस ढंग से आ गया, पूरे नगर को ध्वस्त करते हुए जैसे। लेकिन भरत के पास आया तो इसे जाति स्मरण हो आया। क्या जाति स्मरण में क्या देखा? तो इसे स्मरण हो आया कि मैं 5वें स्वर्ग में जो भरत थे, जे भी देव थे, रिद्धि संपन्न बड़े देव थे, और मैं भी रिद्धि संपन्न बड़ा देव था, लेकिन मेरी इन दुश्चेष्टाओं के कारण मैं तो त्रियंच गति में हाथी की पर्याय को प्राप्त हो गया, और यह महापुरुष दिव्य शरीर के धारक एक महापुरुष के रूप में और बलभद्र के भाई भरत हो गए। उसे पूरा स्मरण आया कि कहाँ तो मैं देव था और कहाँ ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं, ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं। तो भगवान क्या कारण है, क्या ऐसा हुआ जो इस ढंग से यह हस्ती की पर्याय में आ गया? तो कहा सुनो, एक नगर के पास एक पर्वत था, उसके बीच में नदी बहती थी। तो एक गुण सागर गुणनिधि नाम के मुनि महाराज ने 4 मास का उपवास का नियम लेके उस पहाड़ पे चातुर्मास स्थापन कर दिया। तो रोज देव लोग उनकी पूजा करने आते थे। तो पूरे गांव के व्यक्ति देखते थे कि कोई मुनि महाराज विराजमान हैं और इनकी देव लोग पूजा करते हैं, पूजा करते रहते। और जब जैसे चातुर्मास समाप्त हुआ, नदी का पानी प्रवाह कम हुआ, मुनि महाराज ने अपने निष्ठापन किया और आकाश मार्ग से विहार कर गए। उसी स्थान पे एक मृदुमती नामक मुनि महाराज आ गए। तो सारे के सारे गांव के व्यक्ति पहुंच गए, और जैसे महाराज को देखा तो लगा कि यही वही मुनि महाराज हैं जिनकी देव आके रोज पूजा करते थे, यही
तपस्वी महाराज हैं। सब लोग आप बोई हैं, आप बोई हैं, बोई हैं, इस ढंग से गुणगान गाने लगे। पूरा देखा कि नगर का राजा आ गया, पूरी प्रजा आ गई, बड़े बड़े मंत्री आ गए, सेठ साहूकार, इस ढंग से जैसे आप थाली सजा सजा के पूजा कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से महाविभूति के साथ उन मुनि महाराज की पूजा करने लगे। तो उनका साहस नहीं बना पाया कि मैं कह दूं कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। अगर कह दूंगा तो इतने बड़े बड़े राजे महाराजे, पूजा चक्रवर्ती जैसे वैभव को लाने वाले, ये क्या सोचेंगे, इनके मन में क्या होगा। तो नहीं, जो पूजा कर रहे तो पूजा को भोग लो। बड़ा विडंबना है परिणामों की। लगता है इतना आसान थोड़ी है। हम इतने दिन तो समझ ही नहीं पाए। हम सोच रहे थे एक बार केस लॉन्च करना 2-3 महीने में, एक बार आहार करना, और सारी चीज़ें इस ढंग से हैं तो अच्छे ढंग से चल रहा। कहाँ कठिन है मोक्ष मार्ग। जब यह प्रसंग देखे हमने, भगवती आराधना पड़ी, तब लगता कि इसका भोग करना और मन प्रसन्न हो जाना, गुदगुदी आ जाना, इतने वैभव के साथ हमारी पूजा हो रही है और नहीं कर पाना, ये भी उस पुण्य का भोग कर लिया तुमने। इतना आसान थोड़ी है। कि जब वह प्रसंग पढ़ा हमने कि वो मात्र गुरु से आलोचना नहीं कर पाए कि दूसरे महाराज की पूजन के लिए द्रव्य थी, वो मैंने स्वयं भोग कर लिया उसका। इतनी मायाचारी के कारण जो साधना की उसके फलस्वरूप देव हुए, और जो मायाचारी की उसके कारण वह हाथी हो गए। तो बताओ हमारी काबिसात, हम तो उनके सामने बच्चा हैं। अगर इन तुम्हारी इतने सारे प्रलोभनों में हमारे परिणाम बिगड़ जाएं तो हम का हुई है, तुम हमारी तरफ से पूजा और दीक्षा दिवस मना रहे। सुन रहे ना, हमें बार बार लगने लगता कि अब जो महाराज ने कहा थी, आचार्य महाराज ने, कि सामान्य नहीं है, ये तलवार की धार है मोक्ष मार्ग। हमें लगा ही नहीं, कुछ वर्ष तो हमें कभी लगा ही नहीं कि बाकी में तलवार का धार है, लेकिन अब लगने लगा तलवार की धार नहीं, जिनसे आप सेविंग कराते हो ब्लेड की धार है। पैर रख के देखो उस पर, इतना आसान है ही नहीं सब। क्या किसी को सुना दे, कभी कभी लगना कि प्रवचन करने के अधिकारी नहीं हम। इतनी पवित्रताएं कहाँ उन साधुओं में रहती हैं, वैसी पवित्रता तो बनना ही मुश्किल है। कैसे भावलिंग बने, कैसे बने। हम तुम्हें उपदेश देते रहे, हम अंतरंगी की क्या देखें। जब ऐसे प्रसंग पढ़ लेते हैं तो अपने कंपेयर करते हैं जब मूलाचार से इत्यादि से, तो लगता है कि अभी बहुत यात्रा बाकी है। बार बार तुम्हें पूजो नहीं, इतनी चौका की पूजा पर्याप्त है कि वो विधान है करने का। ज़्यादा पूजा करते हो तो लगने लगता है कि क्या होगा। कौन है अब? उनके गुरु महाराज के वचन हैं जो यह बताते कि हाँ अभी भी हम हैं। केवल इन वचनों को याद रखो, और जो पुराने आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों को हैं उन्हीं के रूप में मैं विद्यमान हूँ। जो क्रम से तीर्थंकरों की वाणी के रूप में आया और परंपरा से आचार्य महाराज ने हमें बताया, तो बस लगने लगता उसी परंपरा में आचार्य महाराज ने शास्त्र में कहा है, बस उसकी ही दर्पण में अपनी देखते हुए आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारे परिणामों की सुधार बाकी है, बहुत कुछ करना है। इसलिए हमें क्षमा करना। हम प्रेशर नहीं कर रहे थे कि हमें नहीं मना, हमें मनावी को औचित्य ही नहीं है ना। हम आपको परेशान करना चाहते, लेकिन हम अंतरंग से अब भाव नहीं बनता, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी है अभी अंतरंग की, है ना। हाँ, तो अब इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। पर्याप्त है ना, 15-20 मिनट हो गया। कि भगवान जो इस जैसे आचार्य महाराज ने अपना पूरा जीवन अच्छे ढंग से जिया, मैं भी यही भावना रखता हूँ कि निर्दोष मुनिचर्या का पालन करते हुए निर्दोष संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो। इसी भावना से पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी की, हम परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की मंगल देशना सुने। आज हमारे बीच श्री दर्शनोर तीर्थ क्षेत्र